Hello students, how are you doing all? Today we are start our next theorem, that is every function defined and continuous on a closed interval attains its bounds in that interval। अब तक हमने ये की थी लास्ट थ्योरम कि अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है वो डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड होता है। बट इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि ऑल्सो एज वेल एज वो अपने जो बाउंड्स है उसको अटेन्स भी करेगा उस इंटरवल के अंदर। ठीक है, नाउ लेट एफ भी द कोई भी फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल। ऑलरेडी वो फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस है एंड डिफाइंड गिवन है। नाउ अगर एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली एफ इज बाउंडेड होगा, लास्ट प्रीवियस थ्योरम हम कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब उसके बाद मैं उसकी एक एल यू भी कंसिडर करके चल रही हूँ, एक जी एल भी कंसिडर करके चल रही हूँ। सपोज यू उसकी क्या है, एल यू भी है लीस्ट अपर बाउंड, एंड एल उसकी क्या है, जी एल भी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल। अगर मेरे पास u उसकी एल यू भी है और l उसकी जी एल भी है, इट मीन्स दैट जो मेरे पास फंक्शन है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास u से स्मॉल होगी और इस l से ग्रेटर होगी। यही मतलब होता है जी एल बी और एल यू बी का। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन l एंड u फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल। नाउ वी शैल शो दैट कि देयर एग्जिस्ट कोई भी हमारे पास नंबर आएंगे क्लोज इंटरवल से सच दैट कि उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यू होगी, एल यू भी होगी, एंड सेकंड पॉइंट पर उसकी वैल्यू जी एल भी होगी। ठीक है, बट हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट नो एनी नंबर बिटवीन दिस क्लोज इंटरवल, कि इस इंटरवल के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल यू बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर वो इक्वल नहीं होगी सो आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू यू। ठीक है, और आई कैन राइट इट एज u माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव गिवन दैट f इज हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन दिस क्लोज इंटरवल। तो अगर f भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ऑब्वियसली मेरे पास क्लियर है ये वाली बात कि u माइनस एफ ऑफ एक्स ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक है, एंड अगर हमें पास कोई भी हमें ये फ्रैक्शन में पार्ट लिखना होता है 1/x, तो सबसे पहले हम इस x को डिफाइन करते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। सो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि u माइनस एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो क्लियरली 1/u माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्सो ये भी फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। वही बोल रहा है देखो कि ऑल्सो u माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर 1/u माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, हमने प्रीवियस थ्योरम कर चुके हैं कि वो फंक्शन कैसा होता है, फिर बाउंडेड होता है। ठीक है, अब बाउंडेड की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है कि देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर k ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है 1/u माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस होगा इस k से। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, k एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो सच दैट 1/u माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू k। और आई कैन से दैट यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, u माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। सो u माइनस एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/k से। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी सो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन u को इधर शिफ्ट करूंगी, दिस विल बिकम माइनस ऑफ u प्लस ऑफ 1/k, इस टर्म से ग्रेटर होगा। और ओनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो एफ ऑफ एक्स साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो लेस देन इक्वल्स टू, इधर साइन चेंज करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो u माइनस 1/k फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल a टू b। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, मैंने f ऑफ x को बाउंडेड दिखा दिया और इसके पास क्या हो गई, ये इसकी अपर बाउंड हो गई। बट मैं तो क्या लेके चली थी, u को एल यू बी लेके चली थी। ठीक है, वो लीस्ट अपर बाउंड थी इस f ऑफ x की। देखो हमारे पास क्या आया, f ऑफ x की एक मेरे पास बाउंड आ गई, u माइनस 1/k इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस क्लोज इंटरवल एंड बट हमारे पास क्या था, u थी उसकी लीस्ट अपर बाउंड, सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये यहाँ पर हम ये कैसे आ सकता है पॉइंट, सो दिस इज आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। क्यों आए, क्योंकि हम अपनी सुपोजिशन लेके चले थे कि यहाँ पर इस इंटरवल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है सच दैट उस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसी एल यू बी के इक्वल होगी। सो दिस सुपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट पर्टिकुलर एनी एक्स या फिर एनी अल्फा बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल यू बी के इक्वल होगी। सिमिलरली वी कैन चूज दैट एनी एक्स और बीटा फ्रॉम दिस क्लोज इंटरवल सच दैट एफ ऑफ बी की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी एल बी के इक्वल होगी। ठीक है,
नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल एंड एनी पॉइंट है मेरे पास सी फ्रॉम द ओपन इंटरवल सच दैट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ ऑफ सी। इट मीन्स दैट कि जो मैंने उस इंटरवल से पॉइंट उठाया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव, अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ हमें कैसा गिवन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है एट पॉइंट सी, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी। अब इसकी डेफिनेशन अप्लाई करो। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट सी। तो क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, क्या करता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इनके डिफरेंस का मोड क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर एक्स माइनस सी, डिफरेंस का मोड क्या होता है, लेस देन डेल्टा। यही होती है मेरे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। तो वही लिखी हुई है देखो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास कंप्लीट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, मोड अगर मैं रिमूव करूंगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी किस किस के बीच में लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन से लेकर पॉजिटिव एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लाई करेगी एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, और इधर लाई करेगी एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास इन दोनों के बीच में लाई करेगी। देखो वही बुक में लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन वेयर एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड। अब फर्स्ट केस कंसीडर कर रही हूँ, हमने क्या कहा था, एफ ऑफ सी का जो साइन होगा वही एफ ऑफ एक्स का होगा, और एफ ऑफ सी अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट में कंसीडर करके चल रही हूँ कि एफ ऑफ सी पॉइंट के ऊपर जो किसी भी क्लोज इंटरवल से आएगा, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो चूज, मैंने क्या किया, अगर ये साइन मेरा पॉजिटिव है एफ ऑफ सी, तो ये टर्म मेरी देखो क्या बनेगी, एप्सिलॉन क्या है, बहुत माइनर सी जीरो के अप्रोक्सीमेट कोई भी क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव में से थोड़ा सा जीरो के अप्रोक्सीमेट कोई भी चीज़ माइनस करूँगी तो अगेन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कंप्लीट टर्म मेरे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब ये टर्म पॉजिटिव रहेगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन ये आई है, तो अगर ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ इससे ग्रेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि जीरो से ग्रेटर एफ ऑफ एक्स भी रहेगा, तो वही चीज़ हमने लिख दी, एफ ऑफ एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। हम लेके क्या चले थे, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, हमने फाइंड क्या किया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स दैट कि फंक्शन की वैल्यू सेम है इस एफ ऑफ सी के साइन की तरह। सेकंड केस लेके चल रहे हैं एफ ऑफ सी लेस देन जीरो। अगर एफ ऑफ सी लेस देन जीरो होगा तो उसमें मैं माइनर सी क्वांटिटी ऐड करूंगी एप्सिलॉन, तो वो फंक्शन अदरवाइज भी क्या रहेगा, लेस देन ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा उसका साइन। ठीक है, एंड ये टर्म अगर लेस देन रहेगी इधर राइट हैंड साइड वाली, तो ऑब्वियसली इससे स्मॉल क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स भी तो जीरो से लेस रहेगी, सो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स ऑल्सो लेस देन जीरो। नाउ हम एफ ऑफ सी लेस देन जीरो लेके चलिए नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव। इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ सी हैज़ द सेम साइन इन दिस इंटरवल। ठीक है, यही हमारे पास थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल देन एफ ऑफ ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स का भी साइन ग्रेटर देन जीरो रहेगा। इफ एफ ऑफ ए लेस देन जीरो है देन एफ ऑफ एक्स का भी साइन लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, इफ एफ ऑफ, सिमिलरली अगर अदर पॉइंट पर बात करती हूँ, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स का भी साइन ग्रेटर देन जीरो रहेगा इस पॉइंट नेबर इंटरवल में। सिमिलरली इफ एफ ऑफ बी लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स का भी साइन लेस देन जीरो रहेगा। सेम जो हमने ऊपर अभी थ्रू आउट कंप्लीट प्रोसेस किया है वही सेम थ्योरम ये है, डू इट योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।